नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज एसएससी फेज 12 का एग्ज़ाम हुआ था। आज हम करेंगे 24 जून की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसके 25 क्वेश्चन करेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, टू स्टेट्स उपन्यास के लेखक कौन है। तो जो ये टू स्टेट्स है, देखो एसएससी का सबसे फेवरेट राइटर कौन है, चेतन भगत है। एक तो चेतन भगत है, एक शशि थरूर है, एक आपका ये है, ये बहुत ही फेमस राइटर हैं उनके। तो उन्होंने पूछा था कि टू स्टेट्स उपन्यास के लेखक कौन है, तो उसका आंसर आ जाएगा आपके चेतन भगत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें चेतन भगत की पुस्तकों के बारे में, तो 5 पॉइंट समवन उन्होंने लिखी थी 2004 में, वन नाइट एट ए कॉल सेंटर 2005 में, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ 2008 में, टू स्टेट्स 2009 में, रेवोल्यूशन लिखी थी 2020 में, रेवोल्यूशन 2020 लिखी थी 2011 में, हाफ गर्लफ्रेंड 2014 में, मेकिंग इंडिया ऑसम 2015 और वन इंडियन गर्ल 2016 में लिखी थी। एसएससी की रिपीटेड बुक्स हैं, ये बार बार पूछी जाती हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। 5 पॉइंट समवन, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, टू स्टेट्स, रेवोल्यूशन, हाफ गर्लफ्रेंड, मेकिंग इंडिया ऑसम और वन इंडियन गर्ल। ठीक है, और इंडिया पॉजिटिव भी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसके बाद आता है सीजीआई का पूर्ण रूप क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो मुख्य न्यायाधीश इन्हें कहते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है। और ये क्या दिलाते हैं, ये शपथ दिलाते हैं, ये ओथ दिलाते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। ये भी आपने याद रखना है, जो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। 9 नवंबर 2022 को बतौर देश के सीजीआई नियुक्त हुए धनंजय यशवंत चंद्रचूड CY चंद्रचूड वर्तमान में देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, 50 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। उसके बाद है 281 एंड बियॉन्ड इन क्रिकेटर में से किसकी आत्मकथा है, तो ये आपकी सौरव गांगुली की आत्मकथा है। किसकी है 281 एंड बियॉन्ड, सौरव गांगुली। ठीक है, अगर हम बात करें खिलाड़ी और उनकी पुस्तक के बारे में, तो मैरी कॉम ने कौन सी लिखी थी, अनब्रेकेबल। क्रिस गेल ने लिखी थी सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट। उसके बाद वसीम अकरम ने वसीम, और सानिया मिर्जा ने लिखी थी एस अगेंस्ट ओड्स, एस अगेंस्ट ओड्स, ये सानिया मिर्जा ने लिखी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसे IRDAI भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये आप देख लीजिए, जो केंद्र सरकार है ने पूर्व वित्तीय सेवा सचिव देवाशीष पांडे को IRDAI भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। बीमा नियामक के प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। उत्तर प्रदेश कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी पांडा 2 साल के कार्यकाल के बाद जनवरी 2022 में वित्तीय सेवा सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था एनी बेसेंट ने। अगर हम बात करें एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट ने उत्तरार्ध में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किया था। इसकी शुरुआत मैडम HP बालास्वासी 1831 से लेके 1891 और कर्नल MS ओलकोल्ट ने की थी। बात की गई है एनी बेसेंट की, तो आपने याद रखना है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी ये, किसकी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, एनी बेसेंट। इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गलत है, अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना सुनिश्चित किया गया है। 39A ये कहता है, तो आपने देखना है जो 39A है वो यहाँ गलत दिया गया था, को वर्ग, लिंग, नस्ल और पंथ के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना कानूनी प्रक्रिया तक मुफ्त पहुँच के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने 39A कुछ और ही दे रखा था न्यायवादी का, वो नहीं होता है। उसके बाद आर्टिकल 44 में क्या दे रखा है, आर्टिकल 44 में कहता है UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि बिल्कुल सही है। अपने नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास। और 32 कहता है प्रत्येक व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। कहने की बात है, आर्टिकल 32 जो है वो आपका रिट्स जारी करता है और हाईकोर्ट रिट्स जारी
जारी करता है आर्टिकल 226 के अंतर्गत। 32 में सुप्रीम कोर्ट रीट्स जारी करता है, 5 रीट्स होती हैं। और आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा। उसके बाद आता है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता में सर्वाधिक पिछड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है हरियाणा। ठीक है, देखो 2011 साल 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में कुल साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, जबकि लक्षद्वीप में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। बिहार में कुल साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है, जबकि राजस्थान में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, उसके बाद आता है 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य में जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनकी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो वो हो जाएगा आपका मिजोरम। देख लीजिए, यहाँ बताया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम अनुपात मिजोरम में 94.8%, नागालैंड में 86%, मेघालय 86% और अरुणाचल प्रदेश में 68.8% है। उसके बाद है चेठियागिरी विहार महोत्सव डैश में आयोजित किया जाता है। तो ये आपका किया जाता है नवंबर के महीने में किया जाता है। देखो, चेतियागिरी विहार महोत्सव नवंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। इसमें बौद्ध भिक्षु और तीर्थयात्री भाग लेते हैं। लोग साड़ीपुथा और महामोगनाला के अवशेष देखने आते हैं। दोनों ही बुद्ध के शुरुआती शिष्य थे। अवशेष 1853 के स्तूप में 3 खोजे गए थे। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर हम बात करें नंदा देवी की, तो नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और देश के भीतर सबसे ऊंची है। नंदा देवी मुख्य शिखर 781 7816 मीटर इतना फीट ऊंचा और चमोली जिले में स्थित है। आपसे पूछ सकता है किस जिले में स्थित है? चमोली जिले में स्थित है। उसके बाद आता है मोहनजोदारो। ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार का आकार कैसा था? तो वो था हमारा आयताकार। ठीक है, अभी इतने ही क्वेश्चन मिले हैं, बाकी जितने क्वेश्चन मिलेंगे उनको लेके आएंगे। बाकी अगले शिफ्ट की थोड़ी देर में फिर लेके आएंगे एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।